You are live now. Okay. हेलो एवरीवन, आई एम अरोमा अनवर फ्रॉम पीएनवाई ग्रुप ऑफ कंपनीज और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं इरम सबा हैं और उनका तारुफ करवाने से पहले और हम आगे इसको लेके जाने से पहले मैं आपको पीएनवाई ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में बताती चलूं। तो हम इसका बेसिकली एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दूंगी मैं आपको। So PNY group of companies deals under following entities, which is PNY Paying, PNY Trainings, and PNY Advertising. So PNY Training is Pakistan's best IT training institute, and we have experts of different fields. And you can contact our representative for the following courses. और वो जो following courses हैं उनमें शामिल हैं digital media marketing, web development, art and design, media production, cyber security and networking, accounts and linguistic, artificial intelligence and machine learning, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ पीएनवाई एडवर्टाइजिंग क्या है, पीएनवाई पिंक क्या है। So PNY Advertising is a digital marketing agency which provide digital marketing and other services to businesses. And PNY Ping deals in different courses related to self grooming and makeup. So हमारा aim ये है कि हम best services provide करें market में। So आज हमारे साथ है इरम सबा। मैं उनका भी आपको तारुफ करवाती चलूँ कि वो कौन है। So she is CEO of Sabha Consultancy and experienced director of career development in an educational institute, executive member of Executive Youth Forum, and member and focal person of many organizations and NGO. She's also a focal person of financial literacy program और उनका 18 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इसके अलावा वो मेंबर हैं इंक्यूबेशन सेंटर LSSI की, थ्रू आउट गोल्ड मेडलिस्ट है एंड शी इज ऑल्सो गिविंग इन ट्रेनिंग्स एंड जॉब हंटिंग के लिए भी वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं। एंड शी इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एट लाहौर मेंबर पोइटिस। तो कैसी हैं आप सबा? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अरोमा खैरियत से बिल्कुल। और माशाल्लाह आपका नाम बहुत डिफरेंट है, इट्स वेरी यूनिक ब्यूटीफुल नेम। ये भी मेरा एक थैंक फर्स्ट यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और पीएनवाई के प्लेटफॉर्म पर मैं थर्ड टाइम आई हूँ और रियली फील ऑनर। बहुत ज़बरदस्त काम है और ये जो कोर्सेज के नाम लिए आपने, बहुत एक्सलेंट है ये प्लेटफॉर्म और बहुत वंडरफुल काम हो रहा है। और पीएनवाई पिंक जो है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहा है। सो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है इसके। बिल्कुल, जैसा कि आज का ज़माना ऐसा है कि हमें ज़रूरत है ग्रूमिंग की, बहुत ज़रूरत है ग्रूमिंग की और उसमें पीएनवाई अपना बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। सो अब ये है कि आप अपना तारुफ करवा दें क्योंकि हमारी ऑडियंस जानना चाहती है। ओके, तारुफ तो वैसे मैं आपने भी करवा जानना ही चाहती दिया है। हूँ। हाँ बिल्कुल, तारुफ तो करवा ही दिया है वैसे आपने। मैं बेसिकली सीईओ हूँ, सीईओ ऑफ सबा कंसल्टेंसी और डायरेक्टर कैरियर डेवलपमेंट एलुमनाई रिसोर्स सेंटर एट NCBNE। आवाज बिल्कुल क्लियर है ना आपको? जी, मुझे क्लियर है। आपको ओके, क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। सो NCBNE में बेसिकली मेरा काम जो है वो स्टूडेंट्स की जॉब्स और इंटर्नशिप्स करवाना है, जॉब फेयर है, इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेजेस है और ब्रांड प्रमोशन एक्टिविटीज़ जो हो रही होती हैं। और जो मेरा सबा कंसल्टेंसी का काम है उसमें बेसिकली मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग्स पर काम कर रही हूँ और आई एम बेसिकली सर्टिफाइड करियर कोच। सो मैं जो है ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी दे रही होती हूँ, 1-to-1 कंसल्टेशन एंड सेशंस भी कर रही होती हूँ। और इसमें आप ऑनलाइन सेशन बुक करवा सकते हैं करियर काउंसलर के साथ और बस इस तरीके से है। थैंक यू सो मच इरम कि आप आज यहाँ आई हैं। सो हमारा जो आज टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, कि अहमियत क्या है सेल्फ अवेयरनेस की। तो आप बताना चाहेंगी इस बारे में कि आप क्या कहती हैं, हमारी ऑडियंस को आप किस तरह से मोटिवेट करेंगी कि वो किस तरह से सेल्फ अवेयरनेस की मतलब अहमियत को जान सकें? जी, जो सेल्फ अवेयरनेस है मतलब खुद शनासी, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का और ये मेरा फेवरेट भी है। और देखें, एक चीज़ होती है अरोमा, ज़ाहिर, ठीक है ना, जैसे मैं और आप देख रहे हैं एक दूसरे को। एक होता है बातिन जो आपके अंदर का होता है। तो खुद शनासी जो है ना वो बेसिकली आपके बातिन का सफ़र है
कि आपने अपने अंदर का सफ़र करना है, अपनी ज़ात का, इनर सेल्फ का, अपनी रूह का सफ़र करना है। अब देखिए इंसान जो है ना, जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल से बताती हूँ कि सहराओं की जो है अम अ, वो उसकी खाक छान रहा है, सहराओं को एक्सप्लोर कर रहा है, कोहे पैमाई कर रहा है और जो है मौसम का हाल जो है सैटेलाइट्स के ज़रिए जैसे वो जानता है, जानने की कोशिश कर रहा है, सैयारों, सितारों को एक्सप्लोर कर रहा है। तो ये ज़ाहिर का सफ़र है, लेकिन एक बातिन का सफ़र भी होता है, जो आपके अंदर की ज़ात का सफ़र होता है और जिसमें आप ये देखते हैं कि आप समझने की कोशिश करते हैं कि मेरा मकसद तख्लीक क्या है? मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या हैं। फिर आप उनको सेल्फ अवेयरनेस के बाद सेल्फ एक्सेप्टेंस की स्टेज पर जाते हैं, फिर उसके बाद सेल्फ मैनेजमेंट की स्टेज पर जाते हैं। तो इलामा इकबाल ने ये जो मकसद तख्लीक है, इस पर बहुत ही खूबसूरत फरमाया है। वो बाले जिब्रील में कहते हैं कि इंसान जो है, वो इस कायनात की बहुत आप कह लें कि एक बुलंद तरीन और एक आला तरीन जो है ना मखलूक है। और इंसान को वो कहते हैं कि को वो खुद ही के तसव्वुर से पहले आशना करवाते हैं, फिर मर्द मोमिन की जो ख़ुसूसियात हैं, उससे माला-माल करते हैं और फिर जिसे कहते हैं ना कि इंसानियत की लड़ी में इंसान को जो है उसका मकसद तख्लीक है। इंसानियत की लड़ी में उसको पिरोते हैं और अज़मत आदम अलैहिस्सलाम जो है उनका दर्स देते हैं। तो जैसे वो कहते हैं कि मैंने आपसे ज़ाहिर और बातिन की बात की, ज़ाहिर का सफ़र है, बातिन का सफ़र है, तो इलामा इकबाल बाले जिब्रील में कहते हैं कि ना तो ज़मीं के लिए, ना आसमाँ के लिए, ये जहाँ तेरे लिए है, नहीं तू जहाँ के लिए, कि ये जो दुनिया है ये बेसिकली आपके लिए है, आप इसके लिए नहीं हो। तो इससे बेसिकली इंसान को उसके मकसद से आशना कर रहे हैं। तो दूसरी बात ये कि जैसे मैंने कहा सेल्फ अवेयरनेस बेसिकली आपने अपने ज़ात को पहचानना है, अपने आप को पहचानना है। देखिए अरोमा जो हमारे अंदर का इंसान होता है ना, ये बेसिकली यही हमारा दोस्त भी होता है और यही हमारा दुश्मन भी होता है। इसी ने हमें कामयाब भी करना होता है, इसी ने हमें नाकाम भी बनाना होता है। यही बगावत भी करता है और यही इबादत भी करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को पहचानें और अपनी कहते हैं ना कि खुद आगाही ही बेसिकली खुदा आगाही है। तो अगर आप देखें कि इंसान ये जो आजकल इतनी यूथ जो है और हम सब लोग जो हैं इतनी नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं, ये इस वजह से है कि हम अपनी खुद आगाही से दूर हो गए हैं। हम अपने मकसद तख्लीक से दूर हो गए हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस क्या है? अपने आप को पहचानना, अपनी ज़ात की इन्वेस्टिगेशन करना, अपने आप को पहचानना। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आप अपना सेल्फ एनालिसिस करते हो। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं एक और आपको दे दूँ, जैसे कहते हैं ना करियर काउंसलिंग का आपने सुना होगा कि अब बच्चे से जैसे कहते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट किसमें है, तो फिर हम कहते हैं कि उससे उस फ़ील्ड के अंदर जाना चाहिए। तो जब वो बेसिकली अपनी आगाही रखता है, अपनी स्ट्रेंथ को देखता है, अपना इंटरेस्ट देखता है, उसके मुताबिक वो अपना प्रोफ़ेशन का इंतख़ाब करता है। तो ये हमारी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़रूरी है और हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी, हमारा करियर के इंतखाब में, हर स्टेप में सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और ये एक तवील अमल है। ये ऐसा नहीं है कि सेशन के बाद हम सीख जाएँगे सेल्फ अवेयरनेस क्या है, आप कर लेंगी, मैं कर लूँगी, ये क्योंकि हम रोमा सारी ज़िंदगी सीख रहे होते हैं, ठीक है ना? हम मैच्योरिटी की स्टेज पर जा रहे होते हैं। तो हर स्टेज पर हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, अपने आप को एक्सप्लोर करते रहते हैं। इसी एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँ कि इवन मैंने खुद भी अपने आप को एक्सप्लोर किया लॉकडाउन में। लॉकडाउन में बहुत से लोगों ने सेल्फ अवेयरनेस की और बहुत उसका जिसे कहते हैं सही इस्तेमाल हुआ कि उन्होंने देखा कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। कितने लोग थे उन्होंने देखा कि हम लिखते अच्छा हैं। उन्होंने बुक्स लिखी, आर्टिकल्स लिखे, कई लोगों ने इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस ली। तो जब उन्होंने अपने साथ वक़्त गुज़ारा, सेल्फ अवेयरनेस का फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आप अपने साथ वक़्त गुज़ारो। जब इंसान आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा रोमा, जब आप अपने साथ वक़्त गुज़ारेंगी, तो आपके जो है उस टाइम के अंदर आपके अंदर नए ख़्यालात आएँगे, इनोवेटिवनेस आएगी, क्रिएटिविटी आएगी, आपको इंडिपेंडेंस का, आज़ादी का एहसास होगा। आप को अपनी स्ट्रेंथ का पता चलेगा। फिर जब इंसान को अपनी स्ट्रेंथ का पता चलता है, तो उसे यूटिलाइज़ करके किसी अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़ात की आगाही रखें और ये अमल चलता रहता है। ये तवील है। सारी उम्र हम लर्निंग करते रहते हैं, तो ये सेल्फ अवेयरनेस का जो सिलसिला है, ये सारी उम्र ही होता है।
आप बिल्कुल सही कह रही हैं क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस है इस तरह का कि मैंने पूरी ज़िंदगी बायो पढ़ी, लेकिन मेरा इंटरेस्ट मीडिया स्टडीज़ में था और बहुत आगे जाके फिर मैंने मीडिया स्टडीज़ को परस्यू किया, वरना मेरा पूरा बैकग्राउंड बायो का है क्योंकि मुझे शायद पता नहीं था या प्रेशर था फैमिली का, लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है कि जब मुझे पता चला मतलब अवेयरनेस आई मुझ में कि अच्छी बात है कि आपने एक्सप्लोर दैट्स नॉट किया और माय थिंग माशाल्लाह से आप आगे। वेल डन, फाइनली। वेल डन। थैंक यू सो मच। तो आप ये बताएंगे खुद शनाख्ती के बाद खुद को मुनज़्ज़म कैसे किया जाए आपके ख्याल से? हाँ जी। अच्छा, खुद शनासी जो है इसकी जो मैं बता रही थी आपको, सेल्फ अवेयरनेस के बाद अगला स्टेप होता है सेल्फ एक्सेप्टेंस का, कि बेसिकली आपने एक्सेप्ट करना है। पहली बात है अवेयरनेस, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है, ठीक है। उसके बाद आप एक्सेप्ट करते हो, कि एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि ये मेरी वीकनेस है तो बस आप बैठ के, नहीं, आप कहते हो कि मैंने अपनी वीकनेस को ओवरकम करना है, मैंने इस पर काबू पाना है और अपने आप को बेहतर बनाना है। और जैसे कहते हैं ना, एक वैसे ये कुरान पाक की आयत का तर्जुमा भी है और एक शेर भी है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत बदलने का। जब आप सेल्फ अवेयरनेस से सेल्फ एक्सेप्टेंस की स्टेज पर जाते हैं और ये मान देते हैं कि ये मेरी गलती है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, तो फिर आप उसे ग्रूम करें, उसको आप देखो, उसको आप ही ने ठीक करना है। अभी जैसे कहते हैं ना, कोई बंदा उस वक्त तक आपकी मदद नहीं कर सकता जब तक आप खुद ना करो, जैसे मैंने अभी आपको ये बताया। तो बिल्कुल। सेल्फ अवेयरनेस, फिर उसके बाद सेल्फ एक्सेप्टेंस, फिर उसके बाद सेल्फ मैनेजमेंट, जो आपका बेसिक क्वेश्चन है कि खुद को मुनज़्ज़म करना। खुद को मुनज़्ज़म करने का मतलब है खुद को तरतीब देना, खुद की तरतीब देना। देखिए आप इसमें ये है कि रोमा, अगर आप देखें कि ये जो कायनात का पूरा निज़ाम है, ये सूरज चाँद जिस तरह से एक पूरा एक टाइम मैनेजमेंट है ये बेसिकली, कि एक टाइम से चीज़ें हो रही हैं, दिन है फिर रात है, और ये पूरा कायनात का निज़ाम एक टाइम मैनेजमेंट से चल रहा है। तो जब हम सेल्फ मैनेजमेंट की बात करते हैं, खुद को मुनज़्ज़म करने की, तो हमें टाइम मैनेजमेंट से चलना पड़ता है। आप पहले ये देखते हो कि मेरे क्या गोल्स हैं, क्या मेरे टारगेट्स हैं, फिर आप उनको, उनकी जिसे कहते हैं ना प्रायोरिटाइज़ेशन ऑफ वर्क, कि आप अगर एक गोल है तो आपने बेसिकली उसे डिवाइड किया, अर्जेंट कुछ काम ज़रूरी है वो आपने पहले किए, जो ज़रूरी नहीं है उसे आपने बाद में करने हैं। तो आपने बेसिकली तरतीब से चलना है। दूसरी बात ये आ जाती है इसमें कि आप अपने ख़यालात के ऊपर बेसिकली काबू आपने पाना होता है। आप अपने ख़यालात के ऊपर अटेंशन पे करते हैं कि लाइक किस तरह के ख़यालात मेरे ज़हन में आ रहे हैं, पॉज़िटिव आ रहे हैं या नेगेटिव आ रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि अपने ख़यालात पर आप दरबान बन के बैठ जाओ, तो उस पर आप कॉन्स्टेंटली आपको वॉच करना होता है और उनको फिर आपने ठीक भी करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक जैसे कहते हैं ना कि अपने ज़हन को अपने जिस्म का गुलाम ना बनाओ, अपने जिस्म को अपने ज़हन का गुलाम बनाओ। क्योंकि जब आप कहते हो ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं हमने ये नहीं खाना, हम मोटे हो जाएँगे, तो वो क्या है बेसिकली आपका माइंड बेसिकली आपको रोकता है उस चीज़ से। तो सिमिलरली इसी तरह जब आप कहते हो कि मैंने ये काम करना है और ये मैं काम करूँगा, तो आप बहुत डिटर्मिनेशन के साथ वो काम कर लेते हो। तो अपने ख़यालात के ऊपर हमारा एक चेक एंड बैलेंस होता है। हम आपको मैनेज कर रहे होते हैं। जैसे आपसे बात भी हो रही थी स्ट्रेस की और बर्नआउट की और एंगर की, कि सेल्फ मैनेजमेंट में क्या है, खुद खुद को मुनज़्ज़म करने में क्या है कि इंसान किसी भी सिचुएशन में है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो एंगर में है या वो स्ट्रेस में है या वो बर्नआउट स्टेज पर है, उसने अपने आप को काबू में पाना है, उसने अपने आप पर जिसे कहते हैं ना इख्तियार रखना है। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं छोटी-सी आपको बता दूँ कि देखिए अरोमा, अभी आप इंटरव्यू ले रही हैं, मैं बैठी हूँ। अब मेरा आपके ऊपर इख्तियार नहीं है, मेरा आपकी सोचों के ऊपर कोई इख्तियार नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं बाहर की दुनिया का मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं एक चीज़ कर सकती हूँ कि मैं अपने ऊपर कंट्रोल रख सकती हूँ। मैं अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल रख सकती हूँ। आप सिर्फ़ ये सोच लें कि अगर आप जैसे कहते हैं ना कि हम गुस्से में हैं या हम स्ट्रेस में हैं, आप ये कहें कि ये मैं ओके, इमोशंस होते हैं, हम अटैच हो जाते हैं, हमारे लिए मुश्किल होता है उस सिचुएशन से निकलना। लेकिन आप ये सोचें कि कितने दिन, कितने घंटे मैं इस सिचुएशन में रहूँगा। मुझे इसमें से बाहर निकलना है, क्योंकि इससे मेरी जिस्मानी सेहत और मेरी ज़हनी सेहत पर असर पड़ रहा है। जब आप ये ठान लेते हैं कि मैंने
मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने आप को डिअटैच कर लेता हूँ, मैं इससे बाहर आ जाता हूँ, मेरा अपनी सोचों के ऊपर कंट्रोल है। तो सेल्फ मैनेजमेंट क्या है? खुद को मुनज़्ज़म करना, कि लाइक आप अपने ख्यालात के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखते हैं। आप जो है आप अच्छा, एक और भी इसकी एग्जांपल है कि लाइक जैसे हम कोई काम हमने करना होता है, तो ये अरोमा इस तरह से है, आप शायद आपके साथ भी होता हो, कि ये कहते हैं कि इंसान के साथ जो है ना 70% जो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स होते हैं साइकोलॉजिकली, वो असरअंदाज हो रहे होते हैं। बिल्कुल। कि लाइक तुम ये नहीं कर सकते, ये मुश्किल है, ये डीमोटिवेशन है, मेरा एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, ये लोग मतलब समटाइम्स एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता, लोग आपको डीमोटिवेट कर रहे होते हैं, आप नहीं कर पा रहे होते, और 20% आपकी मेहनत होती है, और 10% जो है वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको आप यूटिलाइज कर रहे होते हो। लेकिन जब आप वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर अरोमा जब आप काबू पा लेते हैं, तो आप कामयाब हो जाते हैं, आप उस सिचुएशन से बाहर निकल आते हो, क्योंकि आप कहते हो ये मैंने ही निकलना है, किसी ने मुझे नहीं निकालना, मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूंगा, और आप फिर बाहर निकल आते हैं और आप अच्छे तरीके से वो काम करते हैं। तो सेल्फ मैनेजमेंट क्या है? कि बेसिकली आप ख्यालात पर आप अपना काबू रखते हैं, वो रखते हैं। अपने ऊपर आप काबू रखते हैं कि मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं एंगर में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैंने इससे बस बाहर निकलना है, मैं किसी का तो कुछ नहीं कर सकता। ये बात एक टिप है कि बिल्कुल। मैं ऐसे करती हूँ, मैं इसका कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपना जरूर कुछ कर सकती हूँ, मैंने इसके बारे में सोचना नहीं है, दैट्स इट। तो ये आप उस, बिल्कुल। और डिफरेंट टेक्निक्स हैं, ये आपको काफी लंबी बहस है इस पर, किस तरीके से बाहर आया जा सकता है। दूसरी एक और चीज भी है मुनज़्ज़म करने की, कि हम समटाइम जब डिसीजन लेते हैं, सो डिसीजन तो हम बहुत रैशनैलिटी से ले रहे होते हैं, बहुत क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमने डिसीजन को कैरी कैसे करना है। हम्म। हमने डिसीजन को, उसको कैरी करना भी सेल्फ मैनेजमेंट में आता है। तो बिल्कुल। जैसे कहते हैं ना कि लीड योर सेल्फ फर्स्ट, पहले आप अपने आप को लीड करें, दूसरों को बिल्कुल। लीड करने से पहले जितना हम खुद को लीड करेंगे, उतना ही हम फिर बाद में औरों को कर सकेंगे। आपने सो बिल्कुल सही बात की है, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने भी कुछ थेरेपी स्टार्ट की थी, आपको ही पता है वक्त के साथ साथ जैसे आप इंसान बड़ा होता है, लाइफ में उसकी स्ट्रगल्स आती हैं, तो मेंटल हेल्थ इश्यूज भी स्टार्ट हो जाते हैं, डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो मेरी थेरेपिस्ट ने मुझे यही बात कही थी कि अपने आप पे फोकस करो, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीवन। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, दूसरा बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, हर बंदा अपनी अपनी जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, ऑटोमेटिकली सारी मैनेजमेंट हो जाएगी, और आप आराम जो और आपका वो। स्ट्रेस भी जो है ना, स्ट्रेस भी हम ज्यादा इसलिए भी ले रहे होते हैं, हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रहे होते हैं, बिल्कुल हम बिल्कुल। उसको देख नहीं, डिवाइड नहीं कर रहे होते, हमने कब क्या करना है, किस वक्त करना है। हम जब वो मैनेज करना सीख लेते हैं ना, प्लानिंग करना, तो फिर बिल्कुल हमारा स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाता है। और एंगर का मैंने आपको बता दिया कि बस आप जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को बस आप कहें मैंने इससे बाहर निकलना है, बस मेरा अपने ख्यालात के ऊपर कंट्रोल है, दैट्स इट। अच्छा, तो खुशनासी का जज्बाती जहानत से आप क्या ताल्लुक समझती हैं? हाँ जी, देखिए, खुद शनासी का इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, जज्बाती जहानत से बहुत ताल्लुक है। देखिए, जहानत सिर्फ एक यही नहीं होती इंटेलेक्चुअल जहानत, ठीक है, एक इमोशनल इंटेलिजेंस भी होती है, फिजिकल इंटेलिजेंस भी होती है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस भी होती है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, जज्बाती जहानत, कि आप ना सिर्फ अपने जज्बात को समझते हैं, आप औरों के जज्बात को भी समझते हैं। अपने आप को जब आप अंडरस्टैंड करते हो, सेल्फ अवेयरनेस करते हो, सेल्फ एनालिसिस करते हो, आप अपना इमोशंस को अंडरस्टैंड भी कर रहे होते हो साथ साथ, कि ये मैं खुश हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं एंगर में हूँ, मैं डिसअपॉइंट हूँ, मैं डिप्रेस हूँ। आपको अपनी इमोशंस की पहली बात अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि हमें समटाइम्स ना समझ ही नहीं आता है कि हम क्यों ऐसे हैं, हमारे साथ क्या ऐसा हुआ है, तो वो कॉजेज नहीं हमें पता चल रही होती। तो पहले आइडेंटिफाई करें अपने इमोशंस को, फिर कॉज देखें कि वो आप क्यों है इस तरीके से, फिर उसको मैनेज करना होता है। सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपसे कहा, एंगर है जैसे वो एक इमोशन है, या जैसे आप कहें कि आप स्ट्रेस लेवल पे हैं, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, टेंशन बहुत ज्यादा है, या किसी भी तरीके से आप किसी सिचुएशन में बहुत डिसअपॉइंट हो गए हैं, तो आपने अब उससे बाहर निकलना है, अपने आप को बाहर निकालना है। तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ रेगुलेशन। तो इमोशनल इंटेलिजेंट जितना इंसान होता है, उतनी जल्दी वो अपने आप को बाहर निकाल लेता है, क्योंकि वो ये जान लेता है कि इससे मेरी जिस्मानी और जहनी सेहत पर फर्क पड़ेगा। तो हम सेल्फ मैनेजमेंट को जज्बाती जहानत के जरिए से जो है
हम समझ सकते हैं, उसे इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि इंसान जो है, हम मशीन नहीं है, हम इंसान हैं, हमारे अंदर जज्बात हैं। और जितना हम अपने आप को अंडरस्टैंड करेंगे, अपने जज्बात को समझेंगे, उतना हम एक बैलेंस्ड लाइफ गुजार सकेंगे। और जैसे, हाँ, एक और जैसे मैं बात करी थी कि जज्बाती जहानत का मतलब दूसरों के जज्बात को भी अंडरस्टैंड करना होता है। इसमें अगर आप देखें, अरोमा एम्पैथी का कॉन्सेप्ट है कि लाइक आप दूसरे की स्टेज पर जाके ये सोचते हैं कि अगर मैं इसकी जगह ऐसा होता तो मैं क्या करता। यानी कि खुद को दूसरे की स्टेज पर लेकर जाना और सोचना, दिस इज कॉल्ड एम्पैथी। तो जब इंसान, आप देखें ना कि जब हम काम कर रहे होते हैं ऑफिस लाइफ में, और वहां पर वर्क प्लेस पॉलिटिक्स होती है, बहुत सी चीजें हम फेस कर रहे होते हैं। और लेकिन जितना हम इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, तो हम सारी वर्क प्लेस पॉलिटिक्स को समझ जाते हैं, और हम बड़े अच्छे तरीके से अपना काम जो है, अपनी स्ट्रेंथ को समझकर एक प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से हम कामयाब हो जाते हैं। सो ये सारी चीजें ना बेसिकली इंटरलिंक हैं: सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ मैनेजमेंट और इमोशनल इंटेलिजेंस। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल था कि आपको नहीं लगता कि अगर बहुत नेगेटिविटी होगी आपके एनवायरनमेंट में, तो आपको उससे बिल्कुल कट ऑफ हो जाना चाहिए, या आपको लगता है कि आपको उस एनवायरनमेंट में रह के उस चीज़ को मैनेज करना चाहिए? मतलब उस टॉक्सिक ये डिपेंड एनवायरनमेंट करता को। है सर्कमस्टांसेस पर। पहली बात तो यही है कि देखें, ये तो हदीस भी है और वैसे भी कोटेशन भी है एक, कि आप इंसान जो है वो अपने दोस्तों से पहचाना जाता है, और आप अपने दोस्त जो है ना वो अच्छे रखें, जिनसे आपको पॉजिटिव वाइब्स आए। ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में आपको लगता है नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, आप उनको अवॉइड करें। आप उनको अपने सर्कल में मत रखें, और उनको जितना हो सके आप अवॉइड करें। और अगर जैसे आप कह रही हैं कि हम, सॉरी, आपका क्वेश्चन क्या था? मतलब कि हमारे ये जो नेगेटिव एनवायरनमेंट है, चाहे वो लोग हैं या नेगेटिविटी है हमारे एनवायरनमेंट में, तो उससे कट ऑफ होके हम बिल्कुल अपने आप को बचा सकते हैं, या उसमें रह के भी अपने आप को बचा सकते हैं उस एनवायरनमेंट से मैनेजमेंट करके कुछ चीज़ों की? दोनों ही चीजें हैं ना, स्ट्रेटजीज दोनों ही अपनाई जा सकती हैं। अगर तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर रहने से कुछ नहीं है, तो आप कट ऑफ हो जाते हो, आप कुछ देर के लिए उस स्टेज से बाहर निकल आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्ट्रांग नर्व्स होते हैं लोगों के, वो कहते हैं नहीं, हम इसी स्टेज में रहेंगे, और हम तो इसी जैसे स्टेज में शादीशुदा रहकर औरतें जो हैं, है। एग्जैक्टली, और वो बिल्कुल, उनकी देखिए, शादी है कि बिल्कुल बिल्कुल। इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेशनशिप, बड़ी अच्छी ऐसे आपने बात की है। इमोशनल इंटेलिजेंस से हम रिलेशनशिप मैनेजमेंट को बड़ी अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात हैं, या माँ बाप के साथ हैं, या जो है मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, इन सब के साथ भी इमोशनल इंटेलिजेंस के जरिए हम बहुत अच्छी जो है वो लाइफ गुजार सकते हैं। और ये तो डिपेंड करता है किस सिचुएशन में आप आए। और इमोशनल इंटेलिजेंस यही तो है कि आपने बेसिकली अपने नर्व्स को जो है स्ट्रॉन्ग करना है, और आपने ये देखना है कि मैं इससे सिचुएशन से कैसे खुद को मैं बाहर निकालूं, और अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना है। और और जी, आई थिंक पॉजिटिव रहना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आई थिंक पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी फैला सकती है। सो बिल्कुल आप सही कह रही हैं। सो आप मुझे ये बताएं कि खुद शनासी का प्रोफेशनल ज़िंदगी में क्या किरदार है? ये जो आप कह रहे हैं ना, पॉजिटिव रहना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है। कहते हैं ना कि इंसान जो है वो ख्यालात से ज्यादा परेशान होता है हालात की निस्बत। हालात से इतना परेशान नहीं होता जितना ख्यालात से होता है। तो हम बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करके नेगेटिव चीजों को जहन में ला ला कर, तो हम जो है ना उसमें चले जाते हैं, उस फेज में कि हम कुछ नहीं हो सकता अब। और समटाइम्स ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है, ये भी हम कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा सर पे सवाल कर लेते हैं, हालांकि वो ऐसा नहीं होता। तो ये बिल्कुल सर्कमस्टांसेस देखने पड़ते हैं, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और आप कुछ कहना चाहेंगी अब हमारी ऑडियंस को आखिर में, कि खुद शनासी पे वो अपने लिए लाइक सेल्फ अवेयरनेस जो है वो किस तरह से अपने अंदर क्रिएट कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, सेल्फ अवेयरनेस जो है, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि क्या है सेल्फ अवेयरनेस, आपकी सिर्फ पर्सनल लाइफ में नहीं है, ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी है। और जैसे मैं अभी बात कर रही थी वर्क प्लेस पॉलिटिक्स की, और समटाइम्स बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट होता है हम जहाँ पे काम कर रहे होते हैं।
तो हम फॉर एग्जांपल जैसे हम चेंज मैनेजमेंट पढ़ते हैं, चेंज मैनेजमेंट की बात करते हैं कि एम्प्लॉयर है और उसने चेंज लेकर आना है, या कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया है और उसे रिजॉल्व करना है, या जैसे आप कह लें कि बिजनेस डीलिंग्स के अंदर जब निगोशिएट कर रहे होते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट होता है, उससे कैसे हैंडल करना है। तो इन तमाम चीज़ों को रैशनैलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, उसके साथ साथ इमोशनल इंटेलिजेंस के ज़रिए भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो खुद शनासी जो है वो बेसिकली यही है, अपने आप को पहचानें, सेल्फ एनालिसिस करें, फिर एक्सेप्ट करें। उसके बाद उसे, अगर जो कमी है उसे आप ठीक करने की कोशिश करें, ग्रूम करें, और उसके बाद सेल्फ मैनेजमेंट कि आपने उसे मैनेज कैसे करना है, उसको लेकर कैसे चलना है, उस चीज को, उससे बाहर कैसे निकलना है। तो इट्स ऑल अबाउट, और सबसे आखिर में यही कहूंगी कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि जैसे कहते हैं कि लीड योरसेल्फ फर्स्ट बिफोर यू लीड अदर्स। पहले आप अपने आप को लीड करें, अपने आप को पहचानें, फिर उसके बाद आप दूसरों को लीड करें। बिल्कुल, थैंक थैंक यू। यू। और मैंने आपसे ये पूछना था कि जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं आजकल के, ठीक है, और उन्हें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सेल्फ अवेयरनेस है, क्योंकि वो अभी अभी ग्रेजुएट होते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि किस तरह से जॉब्स को हंट करें, किस तरह से वो अपने इंटरेस्ट की जॉब ढूंढे। तो उनके लिए बेसिक ट्रेनिंग्स होती हैं। अब जितना मुझे पता है कि आप भी कुछ ट्रेनिंग्स करवा रही हैं, तो आप उसके बारे में भी कुछ बताना चाहेंगी? बिल्कुल ऐसा ही है। जो अभी ये काफी ट्रेजेडी है, और मुझे भी अफसोस होता है, स्पेशली और कोरोना हम ये वायरस के देखते हैं टाइम कि पे बहुत फैलती है। बिल्कुल बिल्कुल ये अच्छा, ये एक और बात जहन में आ गई जो आपने ये कोरोना वायरस की बात की। ये सेल्फ अवेयरनेस से ही रिलेटेड है कि मैंने अरुमा, मेरे भी स्टूडेंट्स हैं जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, और इस वक्त जो बहुत से लोग अगर हम मुझे देख भी रहे हैं, और स्टूडेंट्स जो फ्रीलांसिंग में आना चाहते हैं ऑनलाइन बिजनेस की तरफ, देखें हमारा टॉपिक ये बिल्कुल आपसे रिलेटेड है। सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस करें, अपनी स्ट्रेंथ देखें। हम वो देखा देखी ग्राफिक डिजाइनिंग शुरू कर दी, कंटेंट राइटिंग शुरू कर दी। कल परसों ही मेरी किसी स्टूडेंट से बात हो रही थी, तो उसने कहा मैं ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ। मैंने कहा आपने अब तक क्या किया है? कुछ कुछ हासिल भी किया है, कुछ पैसे कमाए भी हैं? एक स्किल पकड़ो, उसमें आप, मतलब इसे कहते हैं ना, कमांड हासिल कर लो उस, और वो वाली स्किल पकड़ो जिस, जो आपका क्वेश्चन भी था कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है, ये मैं कर सकता हूँ। उसके बाद वो उसको उसको आप उसमें अपने आप को एक्सेल करें। तो ये फ्रीलांसिंग में तो बहुत जरूरी है, ये देखा देखी आप नहीं करें। तो एनालाइज योर स्ट्रेंथ, आपका इंटरेस्ट किस में है। जैसे अभी आप भी कह रही थी कि मेरा मीडिया में है, कम्युनिकेशन में है, और मैंने बायो पढ़ी है। और वैसे मैं आपको बताऊं, मैंने भी बायोलॉजी ही पढ़ी है। और उसके बाद मेरी भी फील्ड्स बहुत चेंज हुई, और लेकिन मैंने फिर काफी क्रिटिकल थिंकिंग की, देखा मेरा इंटरेस्ट किस में है। और मैंने एफएससी प्री मेडिकल की, उसमें मेरा गोल्ड मेडल था, लेकिन मैं नहीं कर सकी। फिर मैंने मास्टर्स बैचलर्स किया फिलोसफी में, और अच्छा। उसमें भी मैंने लिया और पोजीशन ली, डिस्टिंक्शन ली। फिर मैंने मास्टर्स फिलोसफी में किया। तो यहाँ फिर बाद में मैंने क्रिटिकल थिंकिंग की और अपने आप को भी एक्सप्लोर किया कि जो है समटाइम्स हमें रैशनैलिटी पर भी डिसीजन लेने चाहिए। ये मैं बल्कि आपके प्लेटफॉर्म से ये मैसेज भी देना चाहूंगी, और मैं अपनी ही एग्जांपल दे रही हूँ कि जब मैंने मास्टर्स किया, तो उसके बाद जब मैंने जॉब की और फिर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर आई, तो मैंने ये देखा कि थोड़ा सा गैप है मेरी डिग्री और मेरे ऑफिस जॉब में। तो फिर मैंने वो वाला काम किया। मैंने सोचा ये मुझे क्या करना है, मुझे टीचिंग लाइन में जाना है या मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर रहना है। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं चूंकि डायरेक्टर पोजीशन पे हूँ तो मैं इसे कंटिन्यू रखूंगी। तो मैंने वो डिग्री ली, वो एजुकेशन हासिल की, वो सर्टिफिकेशंस ली जो मेरी जॉब से मैच कर रहे थे। तो ये भी एक बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि बच्चों की डिग्री और जॉब में कोई मुमासलत नहीं होती है, जिसकी वजह से उन्हें काफी प्रॉब्लम्स पेश आती हैं। तो वो डिग्री लें, अ, उसके बाद वो इंटर्नशिप करें या वो जॉब करें जो आपकी डिग्री से मैच कर रही है। और सेकेंडली, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपका पैशन है। और अच्छा, कभी कभी ये भी होता है कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो जबरदस्ती आपको कुछ और पढ़वा देते हैं, जैसे मेरे साथ हुआ स्टार्ट में, ठीक है, बैचलर्स तक मैंने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी, कन्वेंशनल बीएससी तक। उसके बाद मैं एफसी में आई, मास कम्युनिकेशंस में। तो अब क्योंकि मेरा लक अच्छा था कि मैंने चेंज कर लिया, सब लोग ये नहीं करते। तो अगर किसी का बैकग्राउंड कुछ और है, वो
एंड में उसको मौका मिला है आगे एक्सप्लोर करने का, तो आई थिंक आपके ख्याल से सर्टिफिकेशंस बहुत जरूरी हैं, ये हेल्प आउट कर सकती हैं उसको उसके उस बिल्कुल कर सकती हैं, जगह पे पहुंचाने के लिए। बिल्कुल इस तरीके से आप बिल्कुल कर सकती हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा कि ड्यूरिंग लॉकडाउन मैंने खुद भी अपने आप को एक्सप्लोर किया, और मुझे मैं पहले भी लिखती थी, सो मैंने काफ़ी लिखना शुरू किया और काफ़ी आर्टिकल्स लिखे। और ये जो ट्रेनिंग की तरफ ये मेरा पैशन था, सो मैंने काफ़ी सर्टिफिकेशंस ली। मैंने एक फील्ड चूज कर ली, रोमा एक आप चूज कर लो, फिर उसमें आप कमांड हासिल करो, उसमें आप खुद को ग्रूम करें, और जैसे कहते हैं ना उसके मास्टरमाइंड बन जाए, उसमें आपको बिल्कुल जो है उस पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। तो मैंने ये बड़ा देखा है कि लोग ना गोल्स बनाते हैं, मैंने ये भी करना है, ये भी करना है, मल्टीटास्किंग के चक्कर में वो कुछ भी नहीं कर पाते। तो एक चीज सेट कर लें, एक लाइन बना लें और खुद को फोकस करें। तो ये भी एक है कि हम गैर मुस्तकिल मिजाज होते हैं और हम फोकस नहीं करते, तो बहुत सी चीजें शुरू कर लेते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है बिल्कुल। तो फोकस अक्सर करें, लोग कहते हैं कि हमें सिलेक्ट हर करें फन और मौला फोकस करें। अरफन बिल्कुल। मौला लेकिन ये दो कश्तियों पे सवार बंदा हमेशा डूबता है, मतलब ये भी बिल्कुल पुरानी ऐसे ही है। चलें। अरफन मौला ठीक है, कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिसमें बिल्कुल आपकी ग्रिप होनी चाहिए, तो बिल्कुल। वो तो आपको फिर आपके नहीं ख्याल कर से सकते। आज के दौर में ऐसी कौन कौन सी ट्रेनिंग्स हैं, या ऐसी कौन कौन सी स्किल्स हैं जो लोगों को अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए देखिए अभी तो ज्यादा से ज्यादा? माशाल्लाह से पीएनवाई जो खुद ऐसी ट्रेनिंग्स करवा रहा है, और जो आपने नाम लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, और इस तरह से ये जो आपने नाम लिए हैं कोर्सेज के, ये तो बिल्कुल डिजिटल डिमांड है। मार्केटिंग, बिल्कुल। और ये जिसे कहते हैं ना इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंक, जो गैप है वो बेसिकली दूर कर रहा है। और आप तो जो पीएनवाई है वो तैयार कर रहा है ऐसे वो स्टूडेंट्स को आने वाली जॉब्स के लिए और मौजूदा टाइम की जो जॉब्स हैं। लेकिन जॉब मार्केट अब अरोमा काफी चेंज हो चुकी है। बिल्कुल। पहले की जाहिर, अब जाहिर है हम सारा डिजिटलाइज सब कुछ हो रहा है, तो अब वो जो स्टूडेंट्स जो हैं, जो देख रहे हैं, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स मुझे, या जो प्रोफेशनल्स, आप वो देखिए कि जो जॉब्स अब इमर्ज हो रही हैं वो कौन सी फील्ड्स हैं जिसमें न्यू जॉब्स आ रही हैं। उसको अगर आप कर सकते हैं अपने आप को, तो फ्लेक्सिबिलिटी पहले अपनी सोच में लेकर आए, अडेप्टेबिलिटी की तरफ जाएं, वो स्किल सीखें। और जैसे आपका प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छा काम कर रहा है। थैंक यू सो मच। और हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था। और और थैंक यू सो मच। थैंक और यू ये सो मच। सेशन और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट फिर किसी सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी साइन आउट करती हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।